बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वासिफ़ अली वासिफ़ की किताब गुफ्तगू से। तो इसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आपसे सवालात किए, जिसके आपने बड़े भरपूर अंदाज़ में उनको जवाबात दिए थे। तो उसमें से चंद एक क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि फ़ैज़ कैसे मिलता है और किस तरह हासिल किया जा सकता है। आम तौर पर आप लोग ज़िंदगी में मुशाहिदा करते हैं कि जिस बिल्ली को दरख्त से चिड़िया खाने को मिली, वो दूसरी चिड़िया उसी दरख्त पर जाकर पकड़ेगी। जिसको किसी बिल से चूहा मिला, वो इसी बिल के पास बैठी रहेगी। जिस बिल्ली को दीवार पर से खाने को कुछ मिला है, वो दीवार पर ही बैठी रहेगी। जहाँ पर किसी को फ़ैज़ का सिलसिला मिला, वहाँ पर ही इंसान किसी दूसरे फ़ैज़ के हसूल के लिए रहता है। जो लोग फ़ैज़ के सिलसिले बदलते हैं, वो लोग कहीं के नहीं रहते। इसलिए ये फ़ैसला मुस्तकिल कर लिया करो कि आपने फ़ैज़ कहाँ से लेना है। फिर इसी सिलसिले में जो इस्तकामत होगी, वो आपको ज़रूर फ़ैज़ दिला देगी। तो फ़ैज़ कहाँ से मिलता है? फ़ैज़ इस्तकामत से मिलता है। सबसे बड़ी करामत कौन सी है? इस्तकामत। इस्तकामत से फ़ैज़ मिलता है, इसलिए किसी एक की इताअत शुरू कर दो तो आपका मसला हल हो जाएगा। फ़ैज़ के लिए आपका इस रास्ते पर चलना ज़रूरी है। ये बात याद रखो, कोई सा एक नेक अमल अगर बार बार किसी एक जगह पर किया जाए तो इस जगह से एक ताकत पैदा होकर आपके अंदर शामिल हो जाएगी। मसलन आप एक जगह बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो दोबारा भी वहाँ बैठ के पढ़ो। इसके लिए एक जगह और एक वक्त आप मुकर्रर कर लो। 10-15 दिन के बाद आप देखोगे कि वो जगह आपका इंतज़ार कर रही होगी। तो जगह का जो शौक़ है वो आपके शौक़ में मिल जाएगा, और ये बड़ा मकाम है। अगर आपको समझ आ जाए कि मुर्दा ज़मीन में ज़िंदगी पैदा होती रहती है और ज़मीन अपनी ज़िंदगी से आपको ज़िंदा करती रहती है, तो ये बड़ी बात है। इसलिए आप प्लेस मुकर्रर किया करो, टाइम मुकर्रर किया करो, और वहाँ जाके कोई एक अमल करते रहा करो। बार बार तवातुर से जब आप एक अमल करोगे तो उस अमल के अंदर एक ख़ास खुशबू पैदा हो जाएगी। ये ना हो कि कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए, एक जगह मंसूब हो जाओ। इस बात का ख़याल रखना कि अगर आपने किसी को कबूल नहीं किया तो दरअसल किसी ने आपको कबूल नहीं किया, बल्कि ऐन मुमकिन है कि इसने आपको नामंजूर कर दिया हो। इस कहानी में एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी। एक दफ़ा एक आदमी की जेब में कुछ खोटे सिक्के थे। इसने सुना था कि लखनऊ में बड़े माहिर जेब कतरे होते हैं। सारा दिन फिरता रहा, उसकी जेब से किसी ने वो खोटे सिक्के नहीं निकाले, किसी ने जेब ही नहीं काटी। शाम को एक होटल में चाय पीने के लिए बैठा और कहने लगा कि मैंने सुना था कि लखनऊ के जेब कतरे बड़े एक्सपर्ट होते हैं, मुझे तो कोई नहीं मिला। एक बूढ़ा बाबा पास ही बैठा था और बोला, 2 दफ़ा तो मैंने तेरे पैसे गर्म किए, फिर तेरी जेब में वापस डाल दिए, क्योंकि ये खोटे सिक्के थे। ये सिक्के इस काबिल ही नहीं थे कि तेरी जेब काट सकती। तो पिक पॉकेट के लिए भी पॉकेट फुल होनी चाहिए। आप अंदर से खाली फिरते हो और फिर कहते हो फ़ैज़ नहीं मिला। फुकरा इस बात का शऊर रखते हैं कि ये बंदा इस काबिल है कि नहीं है, और साथ ही बंदों को ऐसे कहते हैं कि छोड़ो, हमारे पास क्या है, हम तो वैसे ही रिज़्क़ का सिलसिला बना के बैठे हैं। इस तरह आप उनका एतबार कर लेते हो और वो आपसे जान छुड़ा जाते हैं। आप समझते हो कि आप तहकीक करके इसको छोड़ आए हो, लेकिन दरअसल उसने कबूल नहीं किया। इसलिए आप बार बार जगह जगह फिरते रहते हो और नाकाम रहते हो। ये बड़ी बदकिस्मती है कि बंदा बीमार हो और डॉक्टर ना मिले। अक्लमंद अगर एक गलत डॉक्टर के पास गया तो वो दूसरे दिन दूसरे के पास चला जाएगा, क्योंकि बीमारी दूर करनी है। प्यासे को उसकी प्यास मजबूर कर रही है कि दरिया पे जाए या तालाब पर जाए। अगर आपके अंदर आपका शौक़ आपको मजबूर करे तो फिर आप तलाश करो, वरना तकल्लुफ़ ना करना। तो आप दुआ करो कि आपका शौक़ ज़िंदा रहे। अपना शौक़ ज़िंदा रखो। शौक़ ज़िंदा रखोगे तो बंदे मिलते रहेंगे। बंदा तो कहीं से आ ही जाता है, ये अल्लाह ही भेजता है और वो आ ही जाता है। ये अल्लाह ताला के काम है। ये मुमकिन नहीं कि आपको अल्लाह का शौक़ हो और बंदा ना मिले। अल्लाह फ़ैज़ का ख़ुद ही इंतज़ाम करता है। आप अपने अंदर इस्तकामत पैदा करो।
آخر میں دعا کرو کہ یا رب العالمین ہم سب پر رحم فرما، ہمارے دین دنیا کے حالات بہتر فرما، اللہ تعالی ہماری زندگی آسان فرما، یہ زندگی بھی آسان فرما اور آخرت بھی آسان فرما، ایسی زندگی ہو کہ بزرگ راضی رہیں اور اولاد تابع دار رہے۔ یا اللہ ہمارے لیے ضرورت اور دولت کا مہیا ہونا برابر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضرورتیں پوری کرنے سے ہم محروم ہو جائیں۔ یا رب العالمین ایسی زندگی دے کہ ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ یا رب العالمین جو تو نے عطا فرمانا ہے وہ مانگے بغیر ہی عطا فرما دے، اور جو تو نے عطا نہیں فرمانا اس کے مانگنے کی توفیق بھی نہ دے۔ تو اپنے ہی فضل سے اپنی ہی طرز کے مطابق ہماری زندگی بنا اور اس پہ ہمیں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بہت شکریہ۔ تو اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔